भगवती जगदम्बा आद्याशक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महालक्ष्मी योग माया चंडिका चामुंडा महामाया देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो हम पढ़ रहे हैं कि देवी के पूजन की विधि क्या है। तो राजा सुरथ ने कहा, भगवान सुमेधा जी से कहा, हे भगवान, अब भगवती जगदम्बा के की होम विधि, पूजा विधि, आराधन विधि और मंत्र भी कृपया मुझे स्पष्ट करके समझा दीजिए। तो सुमेधा जी कहते हैं, राजन सुनो, भगवती जी की जो पूजा है तो उसमें नवरात्र व्रत करने का भी विधान है कि राजन, कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि आश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करे। हवन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। अनुष्ठान में लिए हुए मंत्र पढ़कर पवित्र खीर से हवन करे। उस खीर में घी, चीनी और शहद मिला लेना चाहिए। उत्तम बिल्व पत्र यानी बेल के पत्ते से भी हवन होता है। शक्कर मिश्रित तिल से भी हवन करने की बात मिलती है। और अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भगवती की विशेष रूप से पूजा होनी चाहिए। उस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाता है, रोगी के रोग दूर हो जाते हैं, संतानहीन को सदा पिता की आज्ञा में तत्पर रहने वाले सुपुत्र प्राप्त होते हैं, राज्यच्युत नरेश को समस्त भूमंडल का राज्य उपलब्ध हो जाता है, सुलभ हो जाता है। भगवती महामाया की कृपा से शत्रु द्वारा पीड़ित व्यक्ति में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह अपने शत्रु को परास्त कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके जगदम्बा भगवती की आराधना करता है, उसे पुण्यमयी उत्तम विद्या मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी भगवती जगदम्बा की पूजा के अधिकारी हैं। भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए, फिर तो वह संपूर्ण सुख का भागी हो सकता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है, उसका मनोरथ कभी विफल रह ही नहीं सकता। आश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को जो भक्ति भाव के साथ पूजा करता है, उसकी उत्तम कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। विधिवत मंडल बनाकर पूजा के स्थान का निर्माण करना चाहिए। फिर वेद मंत्र की विधि से कलश स्थापन करें। यंत्र को भली भांति ठीक करके कलश के ऊपर रख दे। कलश के चारों ओर उत्तम जौ बो दिए जाएं। ऊपर चांदनी लगी होनी चाहिए। फूल के हारों से चांदनी सुशोभित हो। जहां भगवती की स्थापना की जाए वह घर धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों समय भगवती की पूजा करे। देवी चंडिका के पूजन में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन व्यय करे। कृपणता न करे। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, गीत, वाद्य, स्तोत्र पाठ और वेद पारायण, इन सभी उपचारों से देवी का पूजन संपन्न होता है। अनेक प्रकार के बाजे बजें और उत्सव मनाया जाए। कन्याओं का विधिवत पूजन करे। वस्त्र, भूषण, चंदन, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुगंधित तैल और हार, मन को प्रसन्न करने वाली इन सामग्रियों से कन्याओं की पूजा करे। तो वस्त्र, भूषण, चंदन, भोज्य पदार्थ, सेंट जो परफ्यूम होता है, और हार, सुंदर हार, मालाएं इत्यादि बनवा के आभूषण बनवाकर कन्याओं को प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा की विधि संपन्न करके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। किसी दिन भी विधि के साथ हवन कर सकते हैं, अष्टमी को या नवमी को। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। नवरात्र व्रत का पारायण 10वें दिन करना चाहिए। लोग क्या है, अष्टमी को ही पारायण कर देते हैं, नवमी को कर देते हैं, लेकिन दशमी को करना चाहिए। भक्तिनिष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार धन दान करें। तो राजाओं को तो बहुत धन दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को, कन्याओं को देना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत करता है, वह सधवा या विधवा स्त्री भी जो व्रत करती है, तो उन्हें इस लोक में सुख एवं मनोभिलषित भोग सुलभ हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर वे दिव्य स्थान पा जाते हैं। दूसरे जन्म में भी भगवती जगदम्बा की ठीक वैसी ही भक्ति हृदय में स्फुरित हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं कि एक जन्म समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई तो वो देवी छूट जाएंगी। तो सच्चे भक्तों के लिए फिर से उनके हृदय में देवी के प्रति भक्ति जागृत हो जाएगी। व्रती पुरुष का उत्तम कुल में जन्म होता है। तो जो व्रत रखते हैं वो उत्तम कुल में जन्म पाते हैं। वह सदाचारी जीवन व्यतीत करता है, दुराचार में नहीं पड़ता। और यह नवरात्र व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है।
इस व्रत के करने से प्राणी समस्त सुखों के भागी हो जाते हैं। राजन, तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडिका की आराधना करो, फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य प्राप्त कर लोगे। भूपाल, तुम्हारा शरीर परम सुखी हो जाएगा। तुम्हारे भवन में दुख ठहर नहीं सकता। फिर तुम्हारे स्त्री और पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदरणीय वैश्य, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री हैं। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करना इनका स्वभाव ही है। सृष्टि और संहार कार्य इन्हीं से संपन्न होते हैं। भगवती के प्रसाद से घर जाने पर बंधु बांधव तुम्हारा आदर करेंगे। फिर सांसारिक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात देवी के पावन लोक में तुम निवास करोगे। इसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिए। जो भगवती की उपासना नहीं करते उनकी क्या गति होती है? उन्हें नरक में वास करना पड़ता है और अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर वे संसार में दुख भोगते हैं। शत्रुओं से उनकी हार हो जाती है, स्त्री और पुत्र से वियोग हो जाता है, तृष्णा सताने लगती है, वे बुद्धि से कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते। जो बिल्वपत्र, करवीर, कमल और चंपा आदि पुष्पों से भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं, उन्हें अत्यंत सुखी जीवन भोगने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवती की भक्ति में तत्पर रहने वाले लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जो वेदोक्त मंत्रों द्वारा देवी की आराधना करते हैं, वे मानव इस लोक में प्रचुर धनी, समस्त शुभ गुणों के भंडार तथा राजाओं के सिरमौर होते हैं। तो वो बड़ा ऊंचा पद इस लोक में प्राप्त करते हैं। व्यास जी कहते हैं, समाधि वैश्य और राजा सुरथ बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया। उनके रोम रोम में नम्रता जग गई। हर्ष के कारण उनके नेत्र खिल गए और वे उनके हृदय में भक्ति जग उठी। फिर बात करने में परम कुशल वे दोनों व्यक्ति शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, आपके मुखारविंद से निकली हुई वाणी ने हमें पवित्र कर दिया है। हम अनाथों के अंतःकरण की जलन शांत हो गई है। गंगा से पवित्र हुए राजा भगीरथ की भांति हम पावन बन गए। जगत में साधु पुरुषों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना ही होता है। उन आत्माराम पुरुषों में कोई कृत्रिम गुण नहीं होते। वे संपूर्ण प्राणियों को सहज ही सुखी बनाया करते हैं। महाभाग, पूर्व पुण्य के प्रसाद से हमें आपका यह पवित्र आश्रय प्राप्त हुआ है। इसमें महान दुख दूर करने की क्षमता है। आप जैसे दूसरों का उपकार करने में निपुण व्यक्ति कहीं कोई ही मिलते हैं। तो मुनिवर, हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संलग्न थे। अब आपके आश्रम पर आते ही हमारा खेद दूर हो गया। विद्वान, आपके दर्शन मात्र से हमारे दुख दूर हो गए। आपकी वाणी सुनने से अब हमारा शारीरिक और मानसिक संताप भी शांत हो गया। ब्रह्मन, आपकी अमृतमयी वाणी से हम धन्य और कृतार्थ हो गए और कृपा सिंधु, आपकी कृपा ने हमारा अंतःकरण पवित्र बना दिया है। साधो, इस संसार सागर में थक कर हम डूब रहे हैं। यह जानकर मंत्र प्रदान द्वारा आपने हाथ पकड़कर हमारा उद्धार अब आप कर दीजिए। तो अब कठिन तपस्या करने के पश्चात सुखदायिनी भगवती जगदम्बा की आराधना करके फिर हम आपके दर्शन करेंगे। अब हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। आपके श्रीमुख से देवी का नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। तदनंतर व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे। तो ऐसा है कि गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही जब मंत्र जप किया जाता है तो वो सफल होता है, नहीं तो उस मंत्र के जप में सफलता मिलने में संदेह हो जाता है। तो गुरु गीता इत्यादि ग्रंथों में ये सब तथ्य दिए हुए हैं। तो व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सुरथ और समाधि वैश्य के प्रार्थना करने पर मुनिवर सुमेधा ने ध्यान बीज के साथ नवाक्षर मंत्र उन्हें प्रदान कर दिया कि ध्यान लगाओगे तो इस प्रकार इस बीज मंत्र पर और जपोगे तो इस प्रकार से। तो मंत्र मिल जाने पर मुनि के प्रति उनकी गुरु निष्ठा बन गई। तदनंतर वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए और वहां उन्होंने एक निर्जन स्थान में आसन लगा लिया और वे चित्त स्थिर करके बैठ गए और शांत होकर जप में तत्पर हो गए। 3 चरित्रों का पाठ करना उनका नित्य का नियम बन गया। तो 3 चरित्र का मतलब है अर्थ अध्याय, 3 अध्याय नित्य प्रति वो पढ़ते थे। यों ध्यान करते हुए उन्होंने 1 महीने का समय व्यतीत कर दिया। तदनंतर भगवती के चरण कमलों में उनकी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनकी बुद्धि में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं रहा। सुमेधा, अब वो कैसे तपस्या कर रहे हैं तो और फिर क्या होगा? सुमेधा मुनि बड़े महात्मा पुरुष थे। कभी सुरथ और समाधि उनके पास जाते और चरणों में मस्तक झुकाकर लौट आते थे। फिर उनके लिए कभी कहीं भी दूसरा कोई काम नहीं रह गया था। वो आसन लगाकर बैठ जाते थे और देवी के ध्यान में निरंतर लगे रहकर
वे सदा मंत्र का जप किया करते थे। राजन, इस प्रकार तपस्या करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। अब वे कुछ फल खा लेते थे। तो पर अब वे फल छोड़कर, अब तक वो फल खा रहे थे, लेकिन 1 वर्ष का समय पूरा होने पर अब वे केवल सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। यों सूखे पत्ते खाकर राजा सूरत और समाधि वैश्य ने 1 वर्ष तक तपस्या की। वे इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में संलग्न रहते थे। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा के मनोहर दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवती जगदम्बा लाल रंग का वस्त्र पहने हुए थी। तो अब स्वप्न में वो जिस प्रकार दिखती हैं और वो क्या उनसे वार्तालाप होता है, ये हम देवी ने चाहा तो कल पढ़ेंगे। अब भगवती जगदम्बा, आद्या शक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी जी, देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।